लड़ाई झगड़े समझ नहीं आ रही किस तरह ये लड़ाई झगड़े खत्म हो। लाख कोशिशें करते हैं लेकिन सारी कोशिशें बेकार जाती हैं, कोई समझ नहीं आ रही। तो एक बार जहन में रखें कि बुनियादी तौर पर जो घरों में लड़ाई झगड़े जन्म ले रहे हैं, आम जो मुशाहदा है, जो बात देखने में आती है कि सबसे ज्यादा जुबान का गैर जरूरी इस्तेमाल करना है। अपनी जुबान को अगर कंट्रोल में रखें, जुबान को सोच समझ कर इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह ये लड़ाई झगड़े सारे खत्म हो सकते हैं। क्यों? इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुबान की खास तौर पर हिफाजत का हुक्म दिया है। एक हदीस में यहां तक आता है, जो आदमी दो चीजों की मुझे जमानत दे दे, जो मर्द और औरत दो चीजों की मुझे जमानत दे दे, अज़मनु लहुल जन्ना, मैं उसको जन्नत की जमानत देता हूँ। वो दो चीजें कौन सी हैं? फरमाया कि एक जो दो जबड़ों के दरमियान यानी जुबान है और एक शर्मगाह, दो चीजों की जो जमानत दे दे, इनको गैर जरूरी इस्तेमाल नहीं करेगा तो अल्लाह के नबी का फरमान है कि मैं जन्नत की जमानत देता हूँ। यानी इस हदीस में खास तौर पर जुबान का तज़किरा है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब यमन की तरफ रवाना किया, पैदल सफर कर रहे थे साथ में, और हज़रत मुआज़ को सवारी पे बिठाया था, इस शान से रुखसत किया है। क्या उस वक़्त मुहिब और महबूब के दरमियान जो बातचीत हुई, वाज़ो नसीहत हुई, बहुत नसीहतें की। उनमें से एक नसीहत ये थी, बल्कि रिवायत में आता है अपनी जुबान को पकड़ कर फरमाया था, कुफ़हाज़ा, ए मुआज़, इस जुबान की हिफाजत करना, इसको काबू में रखना। उन्होंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, क्या जुबान की वजह से भी हमारी पकड़ होगी? तो इस पर बड़ा खूबसूरत जुमला है, सकीलत का उम्मुका या मुआज़, ए मुआज़, तेरी माँ तुझे खोए। रोज़े माशर जहन्नम में सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो जुबान की कटी खेतियों की वजह से जाएंगे। इसलिए घरों के अंदर ये माहौल बनाएं, गैर जरूरी ना बोलें, अपनी जुबान को सोच समझ कर इस्तेमाल करें। ऐसी बात जुबान से मत निकालें जो दूसरे की जिंदगी को अजीरन बना दे, जो दूसरे के दिल को जो है वो तार तार कर दे। हज़ाली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मशहूर शेर है, जराहातुस्सिनानी लहल तियामु वला यल्तामु मा जरहल लिसान। यानी तीर तलवार नेज़ों के जख्म तो मुंतमिल हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, लेकिन जुबान के लगे हुए जख्म वो बढ़ते नहीं है, ताज़ा रहते हैं। जब भी कोई मामला होता है, कोई बात आती है, तो आदमी को अपना माजी याद आ जाता है कि इसने फलां वक़्त फलां मौके पर ये बात मुझे कही, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, दिल जख्मी हो जाता है जब भी सोचता है। इसलिए अपनी जुबान को सही इस्तेमाल करें। हर बंदा सोचे कि जो मेरे जिम्मे हुकूक हैं वो मैं अदा करूं, और अपनी जुबान से कभी किसी को बेइज्जत ना करें, ताने ना दें, और ऐसे अल्फाज ना निकालें जुबान से जो नफरतों का बाइस बने, बल्कि जो है जुबान को जोड़ने के लिए इस्तेमाल करें, रिश्तों को तोड़ने के लिए इस्तेमाल ना करें। इसलिए वो उलमा फरमाते हैं कि बहुत सारे गुनाह ऐसे हैं जिनका ताल्लुक सिर्फ जुबान से है। अपनी जुबान की हम हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह तो हमारे घरों का माहौल दुरुस्त हो जाएगा। बल्कि एक आलिम फरमाने लगे कि हर बात जुबान से निकालने से पहले एक लम्हे के लिए सोचें, अगर ये बात मुझे साबित करना पड़ेगी तो क्या मैं साबित कर सकता हूँ या नहीं। और याद रखना, हर बात हमें साबित करना पड़ेगी, दुनिया की अदालत में या रब्बे जुल जलाल की अदालत में। इसलिए अगर तो साबित कर सकते हैं तो कह दें, वरना खामोश नहीं। इसलिए अक्लमंद लोग कहते हैं, पहले तोलें फिर बोलें, यानी सोच समझ कर बात जुबान से हमें निकालनी चाहिए। बस औकात जो है ये जुबान की लग्जश दूसरे आदमी, बल्कि खानदानों के खानदान उनको आग लगा देती है। और यही जुबान के मीठे बोल जो है उजड़े हुए घरों को बसा देते हैं, बिखरे हुए दिलों को जोड़ देते हैं। तो इसलिए ये जुबान शहद से ज्यादा मीठी है अगर इसका सही इस्तेमाल हो, और जहर से ज्यादा ये कड़वी है अगर इसका गलत इस्तेमाल हो। इसलिए अपनी जुबान की हिफाजत करना इंतहाई जरूरी है। जब आदमी ये समझ ले कि मेरी जुबान, इसको मैंने हिफाजत में रखना है, गैर जरूरी बात जुबान से नहीं निकालनी, तो इंशाअल्लाह घरों में जो है वो माहौल दुरुस्त हो जाएगा। लड़ाई झगड़े घरों में, खानदानों में, दोस्त अहबाब में सब खत्म हो जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयकुल खैरन औ लियस्मुत। जो आदमी भी अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता है, उसको चाहिए या तो सही बात, नेकी की बात, दुरुस्त बात जुबान से निकाले, वगरना खामोश रहे। और एक रिवायत में आता है, मन स्वामाता नजा, जो खामोश रहा वो निजात पा गया।
اس لیے اپنی زبان کو غیر ضروری استعمال سے ہم اگر بچائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے گھروں کے لڑائی جھگڑے بھی ختم ہوں گے. اور اگر یہ ہم غیر ضروری استعمال سے، بے جا استعمال سے اپنی زبان کو نہیں روک دے تو لاکھ وظیفے کر لیں، جو مرضی کر لیں، گھروں میں سکون نہیں آ سکتا. اس لیے زبان کو صحیح استعمال کرنا یہ شریعت کی تعلیمات میں سے ہے. تو جب ہم شریعت کی تعلیمات کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے گھر جو ہے وہ جنت کا نقشہ پیش کریں گے.